हेलो फ्रेंड्स, मैं कनिष्क करण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क पे। बिहार दरोगा एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए हमारी तरफ से लाया गया अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज एक श्रृंखला है। इस टेस्ट सीरीज में बाजार में उपलब्ध सभी टेस्ट सीरीज जैसे एडिटोरियल केजेस इत्यादि इत्यादि का समावेश, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। अतः वह नहीं करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र में के जैविक कारक हैं। इसका उत्तर होगा उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। दूसरा क्वेश्चन, कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। इसका आंसर है तंजानिया। इसके साथ एक दो फैक्ट और देखते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका में माउंट मैकिनले है और दक्षिण अमेरिका में ओजस डेल सेल्वा और यूरोप का पर्वत श्रृंखला एल्ब्रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान की। पहला, भारत में इसके लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। दूसरा, प्रमुख खाद्यान्न नोवामुंडी, बैलाडीला, कुद्रेमुख, वल्लारी है। तीसरा, खाद्यान्न भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। इसका आंसर होगा लॉयक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदियां का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलती है? इसका आंसर होगा कोसी और बूढ़ी गंडक। थोड़ा और देखते हैं इसमें। मान लीजिए बिहार है और ये है गंगा। इसमें उत्तर से कौन कौन नदियां आके मिलती हैं ये देखते हैं हम लोग। पहली नदी है घाघरा, दूसरी नदी गंडक, तीसरी बूढ़ी गंडक, चौथी कमला, पांचवी कोसी। ये सब नदियां उत्तर से आगे गंगा में मिलती है। अब दक्षिण से कौन कौन नदियां मिलती हैं? कर्मनासा, पहली कर्मनासा, दूसरी सोन, तीसरी पुनपुन, चौथी फल्गु, पांचवी क्यूल। ठीक है। गंगा नदी में बिहार में उत्तर से कौन सी नदियां मिलती है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी। और दक्षिण से कौन सी नदियां मिलती है? करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। इसका ऑप्शन होगा डी, पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के आरोही मतलब घटते क्रम में बताना है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, उससे कम चाइना, उससे कम पाकिस्तान, उससे कम नेपाल। तो यहाँ सबसे कम नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर चाइना। यह यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। क्वेश्चन, कौन सा राज्य समूह भांगड़ नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान। भांगड़ नागल परियोजना सतलज नदी पे है। इससे जल प्राप्त करने वाले राज्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान है। नेक्स्ट, फिजी द्वीप अवस्थित है। आंसर होगा महासागर। नेक्स्ट, कोरोमंडल तट का विस्तार होगा कुमार अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक। मारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक। इसमें कुछ और फैक्ट देखते हैं, जैसे ये भारत है, ये होगली नदी है और यहाँ पे महानदी है। दोनों बीचों के क्षेत्र को बोलते हैं
उत्कल तट, महानदी से कृष्णा नदी तक। इस क्षेत्र को उत्तरी कार तट और कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप तक तो बोलते हैं मंडल। तो याद रखिएगा, हुगली से महानदी, उत्कल तट, महानदी से कृष्णा नदी, उत्तरी सरकार तट और कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप जो यहाँ कोने है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? यह है कावेरी पे। कावेरी को दक्षिण का गंगा भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है? यह आगरा में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टे लेक्टाइट, स्टे लेगमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बनाई जाती है। यह भूमिगत जल द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। काला हांडी बॉक्साइट के लिए मशहूर है। जावर जस्ता एवं सीसा, कोलार सोना के लिए, मोसाबानी तांबा के लिए मशहूर है। नेक्स्ट, गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर क्या थी? 1/6 भाग। दिल्ली, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब एक खुदाई कहा? आंसर है बलवन। नेक्स्ट, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? आंसर मुंगेर। नेक्स्ट, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? कुली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर है पहला, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। यह गलत है। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और 1922 में समाप्त हुआ। यह सही बात है। बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। यह भी सही बात है। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया। यह भी सत्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। यह सत्य है। दूसरा, अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में थे। यह गलत है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। यह भी सत्य है। तो इसका ऑप्शन सही होगा 1 और 3। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? आंसर होगा बृहदत्त। पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे बृहदत्त। ये इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, औजार पॉलिश किए जाते थे। ये सही है। दूसरा, इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया था। ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा दोनों, 1 और 2। नेक्स्ट, 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? इनका आंसर है बम्बई। नेक्स्ट, सूफी संतों और उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया, यह चिश्ती थे। बदरुद्दीन जकारिया, यह है सुहरावर्दी। मियां मीर, यह थे कादरी। अहमद सरहिंद, यह थे नक्शबंदी। इसका ऑप्शन होगा बी सही होगा। 3 2 1 4। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह कथन असत्य है। नेक्स्ट, सूची 1 तक सूची 2 को मिलान करना है। सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, महामना मदन मोहन मालवीय, भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल।
तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम में सजाइए। तो पहला है अमृतसर संधि, यह है 1809 में। फिर वसीन की संधि, यह 1802 में। फिर श्री रंगमपट्टन की संधि 1792 में। अस्साल बाई की संधि 1782 में। तो अगर देखा जाए सबसे पहले कौन, 4 3 फिर 2 फिर 1, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट, इजराइल और उसके अरब पतियों के बीच योम किपर का युद्ध वो किस वर्ष लड़ा गया था? अक्टूबर 1973 में। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? 0.3%। नेक्स्ट, यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया? ऑपरेशन स्पाइडर वेव। नेक्स्ट, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया? किंग्स 11 पंजाब। नेक्स्ट, राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसाल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की? आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए ऑप्शन, एस महेंद्र देव को। नेक्स्ट, शेर कश्मीर विज्ञान कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। आंसर है बी, भेड़ को। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया। चागोस द्वीप समूह अवस्थित है किस महासागर में? आंसर है हिंद महासागर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष बनाया? संघ लोक सेवा आयोग का। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित और तौर पर भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस है के तहत की गई। नेक्स्ट, कर्नल सूफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत में ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया? इसका ऑप्शन है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 151 है। फर्स्ट पे नॉर्वे, लास्ट इरिट्रिया। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया? देश का पहला एटीएम पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस बन गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम है। नेक्स्ट, भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसमिशन सुविधा को भारत ने वापस ले लिया? इसका आंसर है बांग्लादेश को। नेक्स्ट, भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर में सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, चौथा भारतीय अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 2025 कहाँ आयोजन किया गया? इसका आंसर है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष
प्रत्येक वर्ष 21 जून को प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? इसका आंसर है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? साधु भद्रेश दास को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरों पर रोक से संबंधित है? आर्टिकल 23 क्लॉज 1 का। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ऐसे स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? अधिकार प्रेक्षा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। ये सही है। दूसरा है, मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। यह भी सही है। तो दोनों कथन सही है, 1 और 2। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया है? तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आंसर होगा इसका यह असत्य है। जो सत्य है इसको देख लेते हैं। 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बना। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ। मिजोरम और अरुणाचल 1987 में बने। इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसमें असत्य होगा लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाला। यह असत्य है। बाकी सब सत्य क्या है? 1966 से 1970 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपए का अवमूल्यन हुआ। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया। तो ये तीनों बात सत्य है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? आंसर होगा एच पी मोदी। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, यह मूल कर्तव्य में है। 1976 का 40वां संशोधन 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? इसका आंसर होगा 297। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? आंसर होगा नए राज्यों के लिए राज्यसभा में सीट निर्धारण। दूसरी पंचवर्षीय योजना संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों का विकास पर जोर दिया गया। यह सत्य है। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। यह सत्य है। तीसरा, पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। यह भी सत्य है। तो इसका ऑप्शन होगा 1, 2, 3। नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है, इसे 2005 में अपनाया गया। यह सत्य है। दूसरा है, इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना। यह भी सही है। तीसरा है, 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया। यह भी सही है। चौथा, इसे ग्राम तथा ग्राम पंचायतों मुख्य भूमिका निभाती है। यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4, चारों सही है। बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मंत्रालय जारी करती है? इसका ऑप्शन सही होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन है सही, वह समृद्धि। नेक्स्ट, विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। इसे इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। तो विरामावस्था u बराबर 0, त्वरण a है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t है 1 मिनट 60 सेकंड। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है तो एक यहाँ को 2 इंटू टी का स्क्वायर 60 इंटू 60 हाफ ए टी स्क्वायर ना। 2 यहाँ कट जाएगा 3600। तो यहाँ आ जाएगा 3600। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी शुरुआत 1979 में की गई थी। यह सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है। वे मौसम पूर्वानुमान प्रयोजनार्थ डिजाइन किए जाते हैं। इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाता है, यह भी सत्य है। वे संचार उद्देश्यों के डिजाइन के लिए किए जाते हैं, यह भी सत्य है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट, मायोपिया निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सही है? यस, रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित हो जाती हैं, यह सत्य है। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, इसे निम्न में डुबाकर, अल्कोहल में डुबाकर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर आदि हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम मिश्र धातु का। तो उपयोग किया जाता, इसको क्यों किया जाता है? इसका आंसर होगा इनमें सभी। नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है। नाइक्रोम उच्च प्रतिरोधकता होती है। नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, ये सही है। निकाय की एलैंथ्रोपिक परिवर्तन, ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये भी सही है। नेक्स्ट, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते हैं क्षमता की माप है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता की माप है। नेक्स्ट, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। का सही क्रम सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? इसका ऑप्शन होगा क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है। नेक्स्ट, बहुप्रयोगी प्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें पॉलीथीन की बनी होती है। नेक्स्ट, कोशिका के निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली है? लाइसोसोम। नेक्स्ट, क्लोरोनकाइमा काइमा बने होते हैं, मृदुतकों के द्वारा बने होते हैं। क्लोरोनकाइमा मृदुतकों द्वारा बने होते हैं। क्लोरोनकाइमा पौधे में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग
में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को माना जाता है। नेक्स्ट, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? हैमर, एनविल, स्ट्रियप। हैमर, एनविल, स्ट्रियप मध्य कान में, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो हैजा जीवाणु जनित है। नेक्स्ट, एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, तब निर्मित दर्पण को क्या कहते हैं? तब इसे अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोग और उनके संबंधित विटामिन या खनिज से मिलान कीजिए। कमी होने के कारण विटामिन और खनिज। स्कर्वी विटामिन सी के कारण, घेंगा विटामिन आयोडीन के कारण होता है, रतौंधी विटामिन ए के कारण होता है, रिकेट्स विटामिन डी के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों का उनके संबंधित विटामिन या खनिजों से मिलान कीजिए। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण, घेंगा आयोडीन की कमी से, रतौंधी विटामिन ए से, रिकेट्स विटामिन डी एनीमिया आयरन की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट, तत्व ए, बी और सी डोबे रायनर के त्रिक के रूप में है यदि ए का परमाणु भार 40, सी का परमाणु भार 137, बी का परमाणु भार कितना होगा? तो आंसर 88। वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद करिए। वेद धन उक्त, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास है। मृगनयनी में कर्मधारय समास है। यहाँ पे चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। आंसर है प्रॉमिस शुड बी केप्ट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एंडिवर, एंडिवर शब्द का विलोम क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा इनएक्टिविटी। नेक्स्ट, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? इसका ऑप्शन होगा बदावन, आंसर होगा बदावन। नेक्स्ट, निम्न में किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? हेनरी डेरोजियो को। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई है? आंसर 1950 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? बी ऑप्शन, 23 अगस्त को। नेक्स्ट, वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? 7 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया? आंसर 2021 को। अपहन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर होगा बिहार से। लोक कला का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर होगा बिहार। बिहार में कुछ और देखते हैं, गोधना, यह भी लोक कला वहीं का है। चौक पूर्णा, ये यूपी का है। रंगोली,
यह महाराष्ट्र का है। मांडवा यह राजस्थान का है। कोमल यह तमिलनाडु का है। कलाएं हैं, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। पीढ़ी के बारे में बताया गया है, वर्ष का अंतराल है। इसका ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन। इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर सही आएगा सी ऑप्शन। 96 नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि 6 का स्क्वायर करिए, उसमें +7 कर दीजिए। जितना आ रहा है, नहीं, इन दोनों को जोड़िए। 7 + 6, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। फिर 9 + 2, 9 + 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। 9 2 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 1121। 9 + 7, 9 + 7 16 आएगा। 16 का स्क्वायर कर दीजिए तो इसका आएगा 256 आंसर। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट प्राप्त किए और वो 5580 वोटों से हार गया। कुल वोटों की संख्या क्या है? इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा। एक महिला को तस्वीर देखकर विनीत ने कहा, वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है? पिता की माता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मित्र GHMJKL एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह कर कर बैठे हुए हैं। GLH के बीच में बैठा है, HM के दाएं बैठा है, KH के ठीक बाएं बैठा है, L और M के बीच कौन बैठा है? तो यहाँ पे आंसर आएगा J। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र धातु A और B में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः 3, 4 और 5, 9 है। A और B को दो संबंधित 3 के अनुपात में लेकर नई मिश्र धातु C बनाई जाती है। तो C में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 27:43। तो दोस्तों, ये रहा एक टेस्ट सीरीज। अगर इस तरह से आप लोग को और टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।